हाल मिस्टर घायल? दवाई का कुछ असर हुआ कि नहीं? किसी चीज का तो असर हुआ है, दवाई है या कुछ और, ये पता नहीं। तुम और तुम्हारी ये फिलोसॉफिकल बातें। एनीवेज, ये लो ये पैच लगाओ। तुम लगा दोगी प्लीज? क्यों? अब पिन से भी डर लगता है क्या? I'm sorry. लगा? Sorry. कमाल की बात है, तुम्हारे सॉरी कहने पे अब बिजली नहीं कड़कती। अरे इतनी सी बात पे भी गुस्सा हो रही हो? ओह हेलो। हाँ जी, किससे बात करनी है आपको? आपसे तो बिल्कुल नहीं करनी। कमाल की बात है, फोन करते हैं, हेलो कहते हो, फिर बात नहीं करते। ए, अगर बी कहा ना तो फिर देखना। जी जी जी, इतना खराब सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है मेरा। इतने खराब सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए मैं तुम्हें जेल भी भेज सकता हूँ। ओह रियली? तो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर के हिसाब से आप क्या कहते? तुमने क्या कहा था पहले? ए, फॉर एप्पल। इतना भी नहीं पता। ई, फॉर एलिफेंट, वो ऐसा वाला। जय हिंद। जय हिंद। आप सब बहुत खुशकिस्मत है, बहुत भाग्यवान है जो आप सबका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। उन लोगों के दिल को जानिए जिन्होंने गुलामी के दिन देखे, देश के साथ साथ रिश्ते भी बढ़ गए थे। आज जहां हम एक और खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हैं। भगवान ना करे दुनिया में कभी भी किसी देश को, किसी समाज को गुलामी के वो दिन देखने पड़े जो हमने देखे। ये आजादी, ये स्वतंत्रता हमने बहुत बड़ी कीमत देकर पाई है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम इसे हमेशा संभाल के, बहुत प्यार से सहेज के रखना। जय हिंद। नायरा बेटा, बच्चों को। हाँ जी, विष्णु। महाराज जी, अब सब बच्चों को गाड़ी में बिठाकर वापस छोड़ आई। जय हिंद बोलो बच्चों। बाय बाय। लल्ला, बेटा कृष्णा में बच्चों के लिए कुछ इंतजाम किया या नहीं? जी दादाजी, अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम के लोग वहाँ आकर बिना कोई पैसे दिए पेट भरकर खाना खा सकते हैं। अरे वाह लल्ला, ये काम तो तूने बाप दादाओं वाला किया है। बेटा, तेरे दादाजी थे ना, वो भी साल में 2-3 बार ऐसा ही करते थे, है ना राजमन्ना? हाँ भाभी माँ, उनका बस चलता तो वो हर रोज लंगर लगाते। नैतिक और नमन होते तो और भी अच्छा होता, नहीं? हाँ, पापा से बात हुई थी मेरी आज सुबह। कह रहे थे वहाँ इंडियन कम्युनिटी मिलके कुछ सेलिब्रेट कर रही। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। भारत से दूर एक छोटा भारत। बस ऐसी भावना बनी रहे सबके मन में, अपने देश और देश प्रेम के प्रति। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा कर पाए ना अपने देश के लिए, तो हमारे देश का नाम और भी ऊंचा हो जाए। तो चलिए अपना इंडिपेंडेंस डे स्पेशल फंक्शन शुरू करते हैं, पर यहाँ पे नहीं, अंदर। अरे पर अंदर क्यों? यही करते हैं ना। हाँ हाँ वही तो। क्योंकि अगर बारिश आ गई तो हमारा फंक्शन सब खराब हो जाए, इसलिए अंदर। चल आई। कार्तिक बेटा, कैसी तबीयत है? काफी बेटर। अरे नायरा का स्किट देखोगे ना, हैरान हो जाओगे, इतना जबरदस्त बना है। अरे वाह, घर में भी बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। अरे वाह, कितना सुंदर सजाया है।
ये सब एक्सपर्ट हो गए हैं बाबूजी। यश की शादी में नहीं देखा आपने? शौर्य बेटा, तब तो फिर भी सबने मिलजुल के काम किया था, लेकिन आज ये सब अकेले नायरा ने किया है। बहुत अच्छा सजाया है, बड़ी मेहनत की है लगता है। हम सब ने किया है नाना जी, और बीएसएस ने हेल्प भी की है। ये लड़का ना हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। देखिए ना, इस हाल में भी टिक के नहीं बैठा जाता इससे। मेरे बीएसएस बिल्कुल मुझ पे गए, सबकी हेल्प करते रहते हैं। और अक्षरा की बिटिया बिल्कुल अक्षरा पे गई है। अगली बारी हमारी है चाची। मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है। मैं कितने टाइम बाद मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। आप तो ऐसी बातें मत करो, आपको ऐसे टेंशन में देखकर मुझे भी टेंशन हो रही है। नहीं नायरा, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम बहुत अच्छा करोगी, आई नो इट। एंड आई एम श्योर आप भी कर लेंगे। एक सेकंड। हेलो। हाँ दीदी, कैसे? मैं आ रही हूँ दीदी, अभी आ रही हूँ। नायरा, नायरा मेरी फ्रेंड का बेटा सीढ़ियों से गिर गया है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, उसे ब्लड की जरूरत है, मुझे जाना होगा। ठीक है, आप जाइए, आप जाइए। पर नायरा, ये स्किट किसी की जान बचाने से ज्यादा जरूरी नहीं। नायरा, आई एम सो सॉरी, बट आई एम श्योर तुम यहाँ पे सब संभाल लोगी। कोशिश करूंगी चाची, आप जाओ। नायरा, किसी को घर पे बताना मत, मुझे अकेले जाने नहीं देंगे, किसी न किसी को साथ भेज देंगे और सारा फंक्शन खराब हो जाएगा। बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। इस बहुत सुंदर गाने के बाद अब पेश है एक और गीत। पागल हो गई हो क्या? मुझसे नहीं होगा। और तुम कल तक तो भगा रही थी मुझे। तुम चुप करो, चुपचाप स्किट करो। कैसे नहीं होगा? जरूर होगा। अरे पर मैंने रिहर्सल कुछ नहीं किए, और मैं तुम्हारे और मैम जैसा परफेक्ट नहीं हूँ। आप समझे? एनीवेज, करना तो तुम्हें पड़े। और कल तुमने हमारी रिहर्सल करवाई थी ना, और लाइंस भी पढ़ी थी ना। तो लाइन पढ़े थे, याद नहीं है मुझे कुछ। तो नो प्रॉब्लम, तुम स्टेज पे खड़े हो जाना, भाई को बोलेंगे वो तुम्हें प्रॉम्प्ट कर दे। तुम्हें बस एक्टिंग करनी है, तुम वो कर ले। नहीं होने वाला है मुझसे, अजीब जबरदस्ती है। एक देशवासी का दूसरे देशवासी के प्रति ऐसा व्यवहार, वो भी आज के दिन, ये तो संविधान के खिलाफ है। ओ ह्यूमन राइट्स लॉयर, चुपचाप रिहर्सल करो, समझे? मुझसे नहीं होगा। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो तुम? स्टेज से तो बहुत दूर। बाय, सी यू बट स्किट के बाद। कटिंग, प्लीज रुक जाओ प्लीज। अच्छा, कल तक तो धक्के मार के भगा रही थी, आज बड़ा प्लीज प्लीज निकल रहा है। मैं जा रहा हूँ। शुक्र करो प्लीज बोल रही हूँ, वरना और भी तरीके आते हैं मुझे काम निकलवाने के। दादागिरी है? नहीं, नायरा गिरी। अब चुपचाप रिहर्सल करो। नहीं, मैं जा रहा हूँ। बहुत डेंजरस लड़की हो तुम। ये क्या कर दिया? बच के रहना पड़ेगा तुमसे। तुम्हें पता है मैंने जानबूझ के नहीं किया था, डायलॉग मत मारो, गलती से हो गया। तो तुम जाओ, पहले कुछ पहनने के लिए लाओ मेरे लिए। हाँ, चलो ये कॉस्ट्यूम पहन। नहीं, मैं ऐसे चला जाऊंगा, पर ये नहीं पहनूंगा। अगर तुमने ये कॉस्ट्यूम नहीं पहनी ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या करूंगी। एक तो कपड़े फाड़ के इज्जत उतार दी, अब जो बची कुछ इज्जत है वो वहाँ स्टेज पे उतारोगी। रहने दो ना, मुझसे नहीं होगा। देखो, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, इनफैक्ट रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चुपचाप कपड़े पहनो, चुपचाप मेरी मदद करो। देखो चाची को अर्जेंटली किसी की मदद करने के लिए जाना पड़ा, अब तुम चाची की जगह पे उनका रोल प्ले कर दो प्लीज। गुड। बाहर जाओगी प्लीज? हाँ। ओ! कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, और इसके साथ मेरा भी। गायू, विवान, तुम दोनों भी कुछ करो ना। नहीं दादी, ऐसे अचानक कैसे? अचानक क्यों? याद नहीं जब तुम दोनों ने मुंबई में स्कूल में किया था? बचपन की बात है दादी, अभी याद थोड़ी ना है कुछ भी। मुझे याद है, मैं बताती हूँ। मुझे भी एक्चुअली थोड़ा थोड़ा याद है। चलो
चलो करो करो। रहने दे। कम ऑन गाइस। मेरे लिए प्लीज। आजा बेटा आजा। जाओ बेटा जाओ करो। अरे जाओ। मैं हूँ भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा है मेरा आकार। जिसके सपने नहीं होते साकार, वो करते हैं मुझ पे एतबार। खा रहा उस देश को धीरे 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 धीरे, नहीं चलता मुझ पे कोई हथियार और ना ही चलता है किसी का बार। इतना घमंड ना करे भ्रष्टाचार, चाहे कर ले तू कितने भी वार। जब चलेगी सत्य की तेज तलवार और गूंज उठेगी मेरी ललकार, तो चूर हो जाएगा तेरा ये अहंकार। शाबाश। गाई और विवान के शानदार परफॉर्मेंस के बाद चाची और नायरा एक स्किट करने वाले थे, लेकिन अब किसी वजह से चाची स्किट का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। क्या हुआ करिश्मा को? हाँ क्या हुआ? क्यों नहीं कर रहे बेटा? तो ठीक तो है ना बेटा? शांति शांति शांति। चाची बिल्कुल ठीक है, और जैसा कि आज बड़ी नानी ने कहा कि देश के प्रति प्रेम यानी कि देशवासियों के प्रति प्रेम, और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए चाची आज ब्लड डोनेट करने गई हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड के बेटे को चोट लग गई है और उसे ब्लड की जरूरत है। अरे वाह, ये तो करिश्मा बिटिया ने बहुत अच्छा काम किया। जी अच्छा तो किया, लेकिन हम में से किसी को बता के जाना चाहिए था ना, कोई साथ चला जाता। इसीलिए नहीं बताया होगा। हाँ। चाची को पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, इसलिए हम ये स्किट उनके बिना ही दिखाने जा रहे हैं। और चाची का रोल प्ले करने आ रहा है कार्तिक। ये कहानी है एक देशभक्त और उसके परिवार की। हे भगवान, कितनी प्यारी लग रही। ओह नो, वो पेपर कहाँ गया? ये भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये डायलॉग्स प्रॉम्प्ट कर देंगे तो हम कुछ करें ना, मुझे ऐसे आता नहीं है। भाइयों, अब ये लाइन्स कौन बोलेगा? तू चिंता मत कर, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। ये कहानी है एक वीर नौजवान की, जो कि ना सिर्फ अच्छा इंसान था, बल्कि उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसने अपने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। लेकिन उसकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम था माधव, और एक लड़की रहती थी, जिसका नाम था गंगा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जिस दिन उनकी शादी हो रही थी, बंद करो ये शादी। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। किस जुर्म में? देश से गद्दारी करने के जुर्म में आदमी देशद्रोही है। हवलदार, पकड़ लो उसे। नहीं, ये देशद्रोही नहीं है।
हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन ये अपने देश से मुझसे भी अधिक प्रेम करते हैं। ये अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अरे ये तो दिन रात सपने देखते हैं अपनी देश की आजादी के। क्या अपने देश की आजादी के लिए लड़ना गुनाह है? क्या अपने देशवासियों को गुलामी से मुक्ति दिलाना देशद्रोह है? ए लड़की, ज्यादा मत बोल, वरना तुझे भी अंदर डाल देंगे। हाँ तो डाल दीजिए मुझे जेल में, लेकिन मैं फिर भी सच ही कहूंगी। ये देशद्रोही नहीं, बल्कि तुम लोग देशद्रोही हो, जो पले बड़े इसी देश की मिट्टी में हो, लेकिन गुलामी कर रहे हो उन अंग्रेजों की। अपनी ही माँ के साथ विश्वासघात कर रहे हो तुम लोग। ए लड़की, हमें भाषण मत दे, अपने होने वाले पति की चिंता कर। हमें इसी वक्त हमारे साथ ही चले जाना होगा। पकड़ लो इसे। नहीं गंगा, जाने दो मुझे। अपनी माटी का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया। अपनी माँ के लिए ये कुर्बानी देने का वक्त आ गया। ये कुर्बानी दे देना दो मुझे। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को नसीब होता है। नहीं रोकूंगी तुम्हें माधव, क्योंकि मैं जानती हूँ जो कदम अपने देश के लिए आगे बढ़ जाते हैं वो पीछे नहीं हटते। लेकिन जाते जाते मुझे इस गठबंधन में बांधते जाओ। नहीं गंगा, हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हारे साथ ये अन्याय नहीं होने दे सकता। अब तो तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारे सामने है। जीवन तो मैं जीऊंगी माधव, पर शायद तुम्हारी सुहागन बनके जीने का सुख मेरे नसीब में नहीं है। तो क्या एक देशभक्त की विधवा होने का हक भी छीन लेना चाहते हो मुझसे? बताओ कहाँ जाना है? चलो, ले चलो इसे। वंदे मातरम। उस दिन माधो और गंगा का प्यार हारा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए जीत गया। उन दोनों की प्रेम कहानी अमर हो गई। उनकी तरह ना जाने कितने जोड़े हों जिन्होंने अपनी परवाह ना करके अपने देश की परवाह की। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन सभी जोड़ों को हमारा प्रणाम और भावभीनी श्रद्धांजलि। ऐसी लाखों कहानियां होंगी हमारे देश के गांव-गांव में, शहर-शहर में। हर उस कहानी को मैं प्रणाम करती हूँ। हर उस पति पत्नी को, प्रेमी प्रेमिका को, माँ बेटे को, भाई बहन को मैं सलाम करती हूँ, जिन्होंने ये देश गुलामी की जंजीरों से बचाकर आजादी के नर्म कपड़े में लपेटकर हमें सौंपा। इस पूंजी को हमें हमेशा संजो के रखना चाहिए और हमारा फर्ज जो हमारे देश के प्रति बनता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जय हिंद। बहुत अच्छा नाटक था, बहुत ही अच्छा। मन भर आया बिल्कुल। और बच्चों को सीख भी मिली इस नाटक से। मेरे तो खुद के आंसू नहीं रुक रहे थे। सच, अक्षरा होती ना तो बहुत खुश होती देखकर। सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की। आज का दिन इससे अच्छा मनाया ही नहीं जा सकता था। शौर्य बेटा, सारी मेहनत इन बच्चों ने की है। हमने कुछ नहीं किया, ये सब मम्मा ने लिखा था और चाची की मेहनत है जो हम इतना अच्छा कर पाए, वरना तो सब फ्लॉप हो जाता।
हाँ, और अगर कार्तिक मदद नहीं करता तो थैंक यू। इसका नाम ना आज से मैंने रख दिया है जादूगर। जब जहाँ जैसी जरूरत हो ये अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और सब ठीक कर देता है। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो आप सबने मुझ पर इतना भरोसा किया, वरना मैं किस काम का था। बस बस बस, हमें मत बताओ बेटा, अब तो तुमसे बेहतर हम तुम्हें समझने लगे हैं। हाँ बेटा, भाभी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें देखता हूँ बेटा तो ऐसा लगता है जैसे तुमसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। थैंक यू सो मच। कार्तिक बेटा, देखो हमारे जीवन में हर चीज के लिए ना कोई बहाना बन जाता है। देखो अब यहाँ करिश्मा बेटा को ना जाना पड़ता और ना ही तुम ये सब कुछ कर पाते। वैसे हमारे जीवन में हम सब के लिए कोई ना कोई रोल पहले से निश्चित होता है, जिसे हम जाने अनजाने में निभाते रहते हैं। हमारे हिस्से में हमारा रोल आया और तुम्हारे हिस्से में तुम्हारा, और हम सब ने उसे बहुत अच्छे से निभाया। और मेरी नायरा ने भी तो कमाल ही कर दिया। नायरा को दुल्हन के रूप में देखकर मुझे ऐसा लगा कि अब इन लड़कियों के लिए लड़के देखने चाहिए हमें। अरे अब कोई खाने वाने को भी कुछ देगा या फिर तारीफ से ही पेट भरना पड़ेगा? इससे पहले कि कोई कहीं और बात चलाए, मुझे कार्तिक से बात कर लेनी चाहिए। आज दिन भर मैं विवान के साथ रही, कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लगा हो, पर उन्होंने भी ये सब बातें सोचता है कोई प्यार में। कायू, पहले प्यार जताओ फिर हक जताना। देवयानी, करिश्मा खून देकर आई है तो कहीं उसे कमजोरी तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं भाभी माँ, खून देने से कमजोरी नहीं होती। हाँ भाभी माँ, बिल्कुल नहीं होती है। इनफैक्ट खुशी फील होती है, बहुत अच्छा फील होता है कि आप किसी के काम आए, आपने कुछ अच्छा काम किया। तुमने खून देने के बाद जूस पिया था ना? हाँ मॉम, वो तो वो लोग ने वही पिला दिया था। हाँ पर देवयानी, फिर भी तू उसे कोई काढ़ा पिला ही दे। नहीं नहीं भाभी माँ, बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये लड्डू ही खा लो, देसी घी के। आंटी बिल्कुल जरूरत नहीं है। देख देख बेटा, हमारी तसल्ली के लिए खा ले। हाँ? नहीं खाना भाभी माँ मुझे। कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको खाना ही पड़ेगा। हाँ चाची, आपको खाना पड़ेगा। अरे आज थोड़ा सा ब्लड डोनेट क्या करके आई हो, इतनी चिंता। और तुम सब बच्चे जो हम मम्मियों का खून सुखाते हो, तब कभी बीमार होके कभी कुछ, उसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ वैसे गलत नहीं कह रही करिश्मा बहू। अच्छा, लेकिन अगर हम बच्चे खून सुखाते हैं तो हम बढ़ाते भी तो है ना? सही कहा। चल अब इस खुशी में तो खा ले। और क्या तुम लोगों ने गंगा किनारे गए या नहीं? पता है, मैंने बहुत मिस किया तुम लोगों को, लेकिन यहाँ पे भी हमने स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छे से मनाया। हाँ, मम्मा पापा नहीं थे तो उनको भी बहुत मिस किया, पर मैं तुम्हें सारे वीडियोस भेजूंगी और तुम भी मुझे वहाँ के सारे वीडियोस भेज देना, ओके? अच्छा चल, मैं फोन रखती हूँ, बाय। हे वीरू। लड्डू? नहीं, मुझे अच्छा, थैंक यू सो मच। अगर तुमने आज मुझे फोर्स नहीं किया होता ना तो ये फीलिंग मैं कभी फील नहीं कर पाता। सो थैंक यू अगेन। इट्स ओके। एहसान नोट कर लो, सही टाइम आने पे चुका देना। वैसे आज मुझे एक बहुत अच्छी बात पता चली कि तुमसे अगर कोई काम करवाना हो ना तो वो कैसे करवा सकते हैं। मुझे पता चल गया। कैसे? तुम्हारा कुर्ता फाड़ के। और कैसे? ये आधी पागल, मैं आधा पागल, दोनों मिलके पूरे पागल। हाउ क्यूट। कार्तिक, आपको बहुत भूख लग रही है ना? आइए बैठिए, मैं सर्व कर देती हूँ। थैंक यू। तुम भी खाओ। नहीं, मैं सबके साथ खाऊंगी बाद में। तो मुझे पहले क्यों दे दिया? तुम भी खा लो। क्योंकि आपको भूख लगी थी। भूख तो लगी है बहुत ज्यादा। सॉरी, मैं जल्दी में खा रहा। आई नो इट्स बैड मैनर्स बट सॉरी। इट्स ओके।
अच्छा एक बात बताइए, आज के फंक्शन में मजा आया ना? बहुत। और सारी तैयारियां और पूरे प्रोग्राम में भी? हाँ, मैंने सच्ची नहीं सोचा था इतना मजा आएगा, पर बहुत मजा आया। मैंने तो सब मिस कर दिया। अब आप लोगों ने मुझे मिस किया? मैं तो थोड़ा लॉस्ट था, बट आई एम श्योर नायरा ने किया। नायरा बहुत सुंदर लग रही थी ना उस दुल्हन वाली ड्रेस में। नायरा ठीक लग रही थी। नहीं, अच्छी लग रही थी वो। इनफैक्ट मैं तो उसे इमेजिन भी कर रही थी कि वो दुल्हन बनके कितनी खूबसूरत दिखती, अब उसकी शादी, सब कुछ। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, ऐसी जनरली एज अ फ्रेंड मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका शादी को लेकर क्या ख्याल है? मतलब प्लीज डोंट माइंड, बट आप क्या सोचते हैं? एक मिनट, No, no, it's okay. शादी, पता नहीं, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से शायद ये सारी चीजें सोच समझ के नहीं की जाती, है ना? वो कहते हैं ना कि प्यार पे किसी का जोर नहीं चलता। अगर होना होता है तो हो जाता है, और नहीं होना होता तो चाहे जो कर लो, है ना? सच कहते हैं। राइट। पर शादी सोच समझ के की जा सकती है। बहुत बड़ा डिसीजन होता है, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतनी तैयारियां होती है मेंटली भी। और प्यार का क्या है? प्यार तो पिंक शेड्स है, पहन लो तो सब कुछ सुंदर सुंदर नजर आता है। लेकिन शादी, मैंने एक्सपीरियंस तो किया नहीं, लेकिन सुना है कि शादी सारे पिंक शेड्स उतार देता है, कुछ भी गुलाबी नहीं लगता, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। शादी सुनने में तो अच्छी है, बट इट्स नॉट दैट इजी। थैंक यू। कार्तिक, शादी करना तो तुम उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, पर प्यार की अगली मंजिल तो शादी है। और हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया, पर उन्हें तो प्रपोज करना चाहिए ना। अब मेरी तो हाँ ही है। अब आई एम श्योर कि एक बार जब हम दोनों साथ होंगे ना, तो उनका ओपिनियन शादी के बारे में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हाय। किसके ख्यालों में कोई भी है? किसी के नहीं, अपनी डिजाइन के बारे में सोच रही थी। हाँ, ओके। ऐसे कभी किसी और के बारे में भी सोच लिया करो। मतलब जिंदगी में डिजाइन्स के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि फ्रेंड्स, लव और शादी वादी। तुम शादी के बारे में सोच रहे हो? या सॉर्ट ऑफ, यू नो, वो निमित, उसका मैसेज भी आया था। हमारे बचपन का क्लासमेट? या एग्जैक्टली। पता है, वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रहा है, आन्या से, इफ यू रिमेंबर। डोंट यू थिंक इट्स सच अ गुड आइडिया, अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करना? मतलब लाइफ कितनी सिंपल होती होगी, क्योंकि आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, समझते हो, एक दूसरे के लाइक्स, डिसलाइक्स, मूड, टेम्पर, एवरीथिंग। कितना आसान हो जाता होगा ना सब कुछ हैंडल करना, नहीं? वैसे तुम्हारे मॉम डैड भी तो बेस्ट फ्रेंड्स थे, राइट? यू नो, आई फील के ये जो बेस्ट फ्रेंड्स की मैरिज है, वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज से बहुत बेस्ट है। अब लव मैरिज से कैसे बेस्ट? वेल, इट डिपेंड्स कि तुम्हारा प्यार कितना पुराना है, कितने वक्त से आप एक दूसरे को जानते हो। बट इफ इट्स अ कंपैरेटिवली न्यू अफेयर, देन चांसेस आर फ्यू, क्योंकि शादी के बाद आपकी निभे ना निभे, यू नेवर नो। नमन, तुम ये सब क्या कर रहे हो? करिश्मा, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे और मिष्टी के लिए ही तो कर रहा हूँ। नमन, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। नमन, तुम इतने महीनों से वहाँ बैठे हुए, तुम्हें आइडिया भी है मैं और मिष्टी तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं? क्या फायदा है ये सब चीजों का? नमन,
अमन, ये जो भी तुम हमें दोगे ना, उससे हमारे इस टाइम की भरपाई नहीं होगी। करिश्मा, प्रैक्टिकल होकर बात करो, इमोशनल होकर नहीं। और वैसे भी तुम्हें ये सब बातें सूट नहीं करती हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। अमन, अगर नैतिक भैया को पता चल गया तो? उसका भी इंतजाम है मेरे पास, सब सोच के रखा है मैंने। हो गया। पता है नायरा, वो गायू और विवान के दोस्त है ना निमित, उसकी भी अपनी बचपन की दोस्त आनिया, उससे शादी हो रही है। कितना अच्छा है ना। अगर दोनों दोस्त चाहते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी खुशी साथ रहने में है, तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं है दादी कि गायू दी के तो पता करने में कौन सा टाइम लगता है नायरा? ये तो सीधा सीधा सवाल है, कभी भी पूछा जा सकता है। शायद तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं गायू की मर्जी के बिना ही उसकी शादी कराने के बारे में सोच रही। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी मर्जी के खिलाफ या फिर उसके मंजूरी के बिना ये शादी के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकती। दादी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब सिर्फ ये था। चलो मैं चलता हूँ। अरे बेटा, कुछ दिन और रुक के जाते ना, अब पूरी तरह से ठीक होके जाता तो हमें भी तसल्ली रहती। अब तो काफी बेटर हो गया है और जो बाकी रास्ता है वो वहाँ हो जाएगा, वो भी तो घर ही है। हाँ, वैसे बात तो सही है तुम्हारी। ठीक है, जाओ और पूरा आराम करना, ठीक है? दादी, गायू, बहुत जल्दी शादी करने की। तुम्हें क्या लगा मैं इतना बुद्धू हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तुम क्या कह रही थी? घुमा फिरा के मुझे शादी के बारे में पूछ रही थी, है ना? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। देखो, शादी के बारे में मेरी इतनी सलाह, और स्पेशली तुमको, कि अभी अभी तुम्हारा करियर शुरू हुआ है, तुम्हें अवार्ड मिल रहे, लोगों को तुम्हारे डिजाइन पसंद आ रहे, हर चीज चल रही है, तो इतनी जल्दी शादी जैसे सीरियस लफड़े में फंसना, आई डोंट थिंक सो। शादी तो करना है, पर इतनी जल्दी नहीं। तो एज ऑफ नाउ शादी के बारे में बस इतना ही सोचना कि फिलहाल शादी के बारे में बिल्कुल मत सोचना। ये क्या था? कार्तिक सिर्फ मेरी बात कर रहे थे या हम दोनों की? और इस बात से मैं समझूं क्या कि मुझे कुछ टाइम और रुकना चाहिए, या बहुत कंफ्यूजन है गायू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गायू दी के दिल में है क्या। वो विवान को पसंद करती है या नहीं करती। वो खुल के भी तो अपने मन की बात किसी से नहीं बताती। मम्मा होती तो वो जरूर पता कर लेती, लेकिन अब वो नहीं है तो मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करूं? कैसे पता करूं कि कार्तिक ने जो कहा उसका मतलब क्या था? कहीं मैं तो कुछ ज्यादा नहीं सोच रही। कितना कंफ्यूजन है। अब मैं खुद ही कार्तिक से पूछ लूं, कहीं बात और बिगड़ ना जाए। गायू जी, क्या हुआ? सर दुख रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी सोच रही थी कुछ। राखी बनाने का सामान। हाँ, कितने सालों बाद मैं ये त्योहार मना रही हूँ, वो भी अपने घर में, आप सबके साथ, भाई के साथ। पता है, आश्रम में रक्षाबंधन के दिन सारे बच्चे एक दूसरे को राखी बांधते थे और मैं अपने भाई की राखी निकाल के साइड में रख देती थी, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें भेजने की। और तुझे पता है कि यहाँ हर साल भैया को राखी मैं बांधती थी, तुम्हारे नाम की, वो भी मेरी राखी से पहले। यहाँ तक कि मामा जी के भी हाथ में राखी मैं ही बांधती थी, माँ की नाम की। थैंक यू सो मच गायू दी, आपने बहुत अच्छे से संभाला है परिवार को। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो मेरी क्या जरूरत है? क्या? आज कह दिया, दोबारा ये मत कह देना। नहीं नहीं, मतलब मेरा मतलब था कि इतने सालों से मैंने संभाला, तो अब तुम संभालो। पता है कितना मुश्किल है इतने सारे लोगों के इमोशन संभालना। मैं समझ सकती हूँ सबको कैसा लगता होगा आज के दिन,
लेकिन अब बस, अब कोई उदास नहीं होगा। हम हर त्योहार मिलके खुशी से मनाएंगे। एक बात पूछूं? शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तुझसे कहा क्या किसी ने मुझे पूछने के लिए? नहीं, मुझसे कौन कहेगा? मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। मेरा कोई ख्याल नहीं है। अरे, ये क्या बात है? मतलब कुछ तो होगा ना, कुछ तो सोचा होगा ना कि कैसा लड़के से शादी करनी है, कब करनी है। मेरा तो मानना है कि ना लड़का ऐसा हो जिसे आप जानते हो, जो आपको अच्छे से समझता हो। ये भी कोई आपका अच्छा दोस्त। हाँ, मतलब एक अनजान आदमी से शादी करना कितना मुश्किल होता होगा ना। अब पुराने जमानों की बात कुछ और थी, पर अब जितना जानो उतना बेहतर है। ना कोई झूठी उम्मीद, ना कोई झूठी एक्सपेक्टेशन। और लड़का अगर आपका देखा हुआ हो, आपको पसंद करता हो, ऊपर से हैंडसम भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, सेटल्ड हो, तो कितना अच्छा है ना। हाँ, लेकिन साथ साथ अगर कोई आपकी केयर करने वाला हो, आपका साथ देने वाला हो, जिसके साथ रहने से आपका मूड बिल्कुल ठीक हो जाए, तो बस लाइफ सॉर्टेड है। ओके, तो मतलब अगर आपको कोई ऐसा लड़का मिला तो आप शादी के लिए झट से हाँ कर दोगे, है ना? हाँ, इसमें सोचना क्या है? ओह, तो हमारी बहना दुल्हनिया बनने के लिए तैयार है। मुझे लगा तो ऐसे ही पूछ रही कैजुअली। मैं चाहे जैसे भी पूछ रही थी, आपने आंसर तो सीरियसली दे दिया ना, अब तो पता चल गया मुझे। अरे तू पागल है क्या? पर अब जब इतना पता चल ही गया है तो बता दो कौन है। अरे नायरा, कोई नहीं है। थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो है मुझे भी, इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ मैं। तू ना बहुत खराब है। तू जा यहाँ से, जा जा जा। मतलब कायुती विवान को पसंद करती है। मामा को बताती हूँ फोन करके, ताकि हो सके तो वो भी एक बार बात करके शो कर ले।